हमारे यात्रा के लिए प्रार्थना करें। जब यह सेवकाई मुझे सौंपा गया, मैं सोच रहा था कि कौन सा भाग से मैं सेवकाई करूं। तो प्रभु ने मेरे मन में जो वचन दिया है आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पुराने नियम के होशे की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 4 उसका 6वां वचन पहले हम पढ़ेंगे। होशे 4:6 ऐसा लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और अभी हम 6वां अध्याय में आएंगे। उसका 4 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। अध्याय 6 चौथा वचन लिखा है, ये प्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे खुदा मैं तुझसे क्या करूं। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। 6वां वचन लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होशे के पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पदों को मैंने पढ़ा। परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि कई कारण से लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और अपने विचार के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने योजनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। और कई लोग क्या है, बहुत निराशा में अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, फिर भी आत्मिक जीवन में निराशा आ जाता है, दुख आ जाता है और पहले जैसे आत्मिक उन्माद नहीं रहता है। तो परमेश्वर का वचन उसका मूल कारण हमें बता रहा है। क्या हमने पढ़ा, क्या है मूल कारण? मूल कारण यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के ज्ञान नहीं रखते हैं। लिखा है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का ज्ञान है, हमें मिल जाता है, पर परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है और करुणामय परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुग्रह है, सब कुछ हम जानते हैं। हम सुनते सुनते कई बार हम उस बात को इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण लिखा है, मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते हैं, उस कारण से परमेश्वर के जन नष्ट हो जाते हैं। होशे के जीवन के संबंध में हम जानते हैं, होशे के समान और कोई भविष्यवक्ता नहीं है पुराने नियम में जिसके जीवन में इतना संघर्ष था, क्योंकि होशे के जीवन को परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में दिखाना चाहा। होशे से परमेश्वर ने क्या बताया? तू जाकर के क्या करना? एक वेश्या स्त्री से विवाह करना और वेश्या जो काम के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें अपने बच्चा बना लेना। देखो, कोई पुरुष ऐसा चाहता नहीं है कि कोई वेश्या स्त्री से शादी करना, पर परमेश्वर ने
होशे को बताया कि तो जाके एक वेश्या स्त्री से विवाह करना है। तो उसके जीवन को लेकर के परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण बातों को, ज्ञान की बातों को अपनी प्रजा को सुनाना चाहता है, समझाना चाहते हैं। वो ये है, परमेश्वर का प्रेम स्थायी प्रेम है। प्रेम के विषय में परमेश्वर ये बताना चाहता है उदाहरण के द्वारा कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के समान नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम इतना जो प्रतिज्ञा के प्रेम है जो कभी टूटता नहीं है, सदा का प्रेम है, सदा प्रेम रखता है परमेश्वर। और होशे के पुस्तक 11 अध्याय में एक वचन परमेश्वर अपने ज्ञान के संबंध में उनको बताता है। 11 अध्याय का 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं, मैं क्रोध करके ना आऊंगा। चैप्टर 11 वर्स 9। परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। क्योंकि मनुष्य के समानता में सोचते हैं, है ना। मनुष्य के सोच में सीमा है, और मनुष्य की सोच एक फ्रेम के अंदर रहता है, उससे बाहर सोच नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर उनको याद दिलाता है कि तुम मनुष्य के रूप में, मनुष्य के विचार के अनुसार तुम सोचते हैं, मानुषिक सोच है, पर कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। देखो, एक व्यक्ति हमसे क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, अगली बार उससे मिले तो हमारे मन में क्या विचार आता है? वो अभी भी उसके मन में क्या रहेगा? क्रोध रहता है, मेरे खिलाफ कुछ बोल सकता है। इसलिए उसको देखते ही हम थोड़ा वहां से दूसरे तरफ चले जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन उन्हें बताता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। ऐसा नहीं कि मैं सदा क्रोध कर मैं तेरे सामने आ जाता हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, वो होशे के द्वारा हमें समझाते हैं। यदि परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं तो लिखा है, मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है। तो हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान रखें हमारे हृदय में, केवल बुद्धि में नहीं, हृदय में परमेश्वर का ज्ञान रखें, और परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को बिता सकें। और परमेश्वर का ज्ञान जो है हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। तो यहां पर एक मुख्य संदेश 6वां अध्याय में, चैप्टर 6 में हमें समझा रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, या परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। 6 अध्याय का 6वां वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। तो यहां पर परमेश्वर लोगों से यह चाहते हैं कि मनुष्य उनके जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर का ज्ञान रखे, और उस ज्ञान के अनुसार परमेश्वर से प्रेम रखे। तो प्रेम परमेश्वर जो चाहता है, किस प्रकार का प्रेम है? किस प्रकार का प्रेम है? सदा रहने वाला प्रेम है। लिखा है स्थिर प्रेम, है ना, स्थिर प्रेम है। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, कभी प्रेम रखते हैं, कुछ समय के बाद फिर जो प्रेम कम हो जाते हैं। पर परमेश्वर ये चाहते हैं स्थिर प्रेम, कांस्टेंट लव, है ना, हमेशा एक जैसे परमेश्वर से प्रेम रखे। और मनुष्य के प्रेम के बारे में भी हम पढ़ते हैं। 4 जो वचन में लिखा है, तुम्हारा स्नेह कैसा है? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान है, और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। देखो, अभी सुबह सुबह निकलता है,
क्या है, हमारे सामने ओस दिख जाता है, ओस है ना, कोहरा है। कितना समय तक रहता है कोहरा? हाँ, कब तक रहता है? लंच टाइम तक कोहरा रहता है, ठीक है। हाँ, सूर्य का जो तेज रोशनी निकलता है, क्या है, मेघ कैसा हो जाता है और ओस निकल जाता है। फिर जो मौसम क्या है, साफ रहता है। तो इनके प्रेम के संबंध में बता रहे हैं, तुम्हारा जो स्नेह क्या है, ओस के समान है, सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। प्रेम हाँ करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, पर ये प्रेम जो है कुछ समय के लिए है, और उसके बाद जो प्रेम नहीं रहता है वो फिर गायब, दिखता नहीं है। अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, फिर अपने मन के विचार के अनुसार चलते हैं, फिर अपने जीवन में क्या है, अपनी बुद्धि अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो परमेश्वर ये चाहते हैं, यदि परमेश्वर से प्रेम रखें तो किस प्रकार रखना है? स्थिर प्रेम, सदा एक समान, एक जैसे परमेश्वर से प्रेम रखें। यह है परमेश्वर जो ज्ञान हमें बताना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर से एक जैसे प्रेम रखें। कई बार मनुष्य होने के नाते हम ऐसा सोचते हैं कि अभी जो है परमेश्वर पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कारण हम सब मनुष्य हैं, सोच सकते हैं पहले जैसे परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं बराबर वचन नहीं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ती हूं, बराबर प्रार्थना नहीं करता हूं, और आत्मिक जीवन में इतना ध्यान नहीं देता हूं। तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है कम हो गया होगा, अभी पहले जैसे परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं रखते होंगे। क्या हम सोचते हैं कभी? जरूर, है ना, सोचते हैं। मैं आत्मिक जीवन में कमजोर हूं, आत्मिक जीवन में मैं इतना जितना मैं सोचता हूं वैसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस कारण से परमेश्वर का प्रेम भी मेरे और मेरे प्रति जो प्रेम है वो कम हो गया होगा, सोचते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम कभी बढ़ता नहीं, ना घटता भी है। बढ़ता नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी बढ़ता नहीं है, और परमेश्वर का प्रेम कभी घटता भी नहीं है, कम नहीं होता है। क्या सही है? क्या परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बढ़ता है? सही है। परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते, इतना गहरा है कि उसके नीचे नहीं जा सकते हैं, चौड़ा है उससे बाहर नहीं जा सकते। परमेश्वर का प्रेम असीम प्रेम है, अनोखा और अतुल्य प्रेम है, मसीह का प्रेम, प्रभु का प्रेम। और जो प्रेम है कभी बढ़ता नहीं, उससे ज्यादा कैसे बढ़ता है प्रेम? पर मनुष्य का प्रेम जो है, मनुष्य का प्रेम क्या है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है, कम भी हो जाता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का ज्ञान यह है कि परमेश्वर का प्रेम एक जैसे सदा काल का प्रेम जो परमेश्वर हम पर दिखाते हैं। पर मनुष्य का प्रेम सुबह उड़ने वाली ओस के समान है, उड़ जाने वाली ओस के समान है। तो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर यह चाहता है कि मनुष्य को ऐसा छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी ओर ले आना चाहता है, अपने सन्मुख परमेश्वर मनुष्य को रखना चाहता है। उसके लिए क्या करते हैं? 6वां अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। देखो, परमेश्वर हमें अपने अपने अपनी ओर हमें ले आने के लिए क्या करते हैं? कभी हमें फाड़ते हैं। मैंने इस प्रकार का कहानी, मतलब एक बात मैंने ऐसा सुना है कि क्या है, कुछ जानवरों को मनुष्य अपने अधीन में रखने के लिए, विशेषकर जो घोड़े हैं, घोड़े को अपने अधीन में रखने के लिए क्या करते हैं? उसके पैर तोड़ते हैं पहले, है ना, उसके पैर तोड़ते हैं। क्या सही है कि गलत है मुझे इतना नहीं
मालूम है, पर मैंने ऐसा पढ़ा हूँ। क्या है, घोड़े को अपने पैर तोड़ते हैं, फिर क्या है, वो इतना नहीं दौड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य के अधीन में वो ट्रेनर जो है उसके अधीन में रहता है, तब तक उसका पैर भी ठीक हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में भी ऐसा कभी करता है। क्या है, फाड़ते हैं और लिखा है मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ बातों को समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में, हमें लगता है कि कुछ परेशानियां आ गई है, कुछ समस्या मेरे जीवन में आई है और कुछ घाव लगा है मन में, हृदय में, शरीर में लगा है, जिससे मैं बहुत दुखित हूं। पर इसके पीछे परमेश्वर का एक योजना है, जिससे परमेश्वर मुझे और आपको अपने इच्छा के अनुसार अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं और परमेश्वर मुझे और आपको अपने सन्मुख रखना चाहते हैं। उस कारण से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, घाव करते हैं, मारते हैं। और लिखा है ऐसा मार करके, फाड़ कर ऐसा नहीं छोड़ते हैं, लिखा है वही हमारे घावों पर पट्टी बांधता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कभी निराशा का कारण होता है, दुख का कारण होता है, समस्याओं के कारण, समस्याओं का कुछ कारण होता है परिवार के द्वारा, परिवार में या जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर। तो कुछ समस्या, कुछ परेशानी जीवन में आ जाता है। हमें इस बात को इस प्रकार समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा छोड़ना नहीं चाहते हैं, मेरे जीवन को बनाना चाहते हैं और अपने स्थिर प्रेम को, परमेश्वर के जो प्रेम को मेरे और आपके जीवन में दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद लिखा है दूसरा पद में, अध्याय 6 और दूसरा पद में लिखा, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। देखो कितना कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर, परमेश्वर के क्या कार्य पर वे उतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, खियाव रखते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें उठाते हैं। जहां पर हम गिरे हैं वहां से परमेश्वर हमें उठाते हैं और हमें खड़ा करते हैं। पहले वे बताते हैं, दे एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट इन द लॉर्ड हु चास्टन्स। जो परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, ताड़ना देने वाले परमेश्वर पर वो पूर्ण भरोसा रखते हैं और वही परमेश्वर पर हियाव रखते हैं कि वो हमें खड़ा करेगा और हमें उसके सन्मुख जीवित रखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार का भरोसा प्रभु पर रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें परमेश्वर अपने सन्मुख रखते हैं। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का ज्ञान हमें हमारे जीवन में रखने की आवश्यकता है। और तीसरा पद में लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। देखो, परमेश्वर का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, जहां यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पर ये जो ज्ञान ज्ञान जो है अपने आप नहीं आता है, अपने आप नहीं मिलता है ना। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के बारे में मुझे जानना है, समझना है, परमेश्वर के विचारों को, योजनाओं को मैं जानना चाहता हूं, पर अपने आप ये ज्ञान हमें नहीं मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा। लिखा है ज्ञान ढूंढे। देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, है ना, कितना मेहनत करते हैं, सुबह उठना पड़ता है और तैयार होकर स्कूल जाओ, बैठो, हाँ, पढ़ाई करो, मेहनत तो लगता है। तो मेहनत करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? हमें ज्ञान मिल जाता है। लिखा है परमेश्वर का ज्ञान भी अपने आप हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें मिल जाता है जब हम उसको ढूंढते हैं। हम इन दिनों में हमारे घर में नीति वचन पढ़ते हैं। नीति वचन अभी कंप्लीट करके अभी
सभोपदेशक के पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। तो नीति वचन पढ़ने से हमें परमेश्वर के ज्ञान हमें मिल जाता है। नीति वचन और सभोपदेशक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? नीति वचन हमें परमेश्वर के ज्ञान के संबंध में सिखा रहे हैं, है ना। परमेश्वर के ज्ञान को हमें सिखाते हैं, क्या है परमेश्वर का ज्ञान। और सभोपदेशक में हमें ये सीखने के लिए सीख मिलती है, क्या है, मनुष्य का ज्ञान व्यर्थ है, मनुष्य के ज्ञान जो है जो व्यर्थ है, पर परमेश्वर का ज्ञान हमें बढ़ाता है। तो सभोपदेशक में हम पढ़ते हैं, कभी कभी लगता है इसको पढ़ने से क्या मतलब है, क्योंकि सब चीजों के लिए लिखा है कि व्यर्थ है ना। हवा को पकड़ने जाने के समान है, स्ट्राइविंग आफ्टर विंड, हवा को पकड़ने के लिए जाते हैं उसके समान है, कहते हैं। सही है, मनुष्य के ज्ञान जो है वो व्यर्थ है, हवा के जो पीछा करने के समान है। पर परमेश्वर का ज्ञान जो है वो हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बढ़ाता है, जो हमारे जीवन में अर्थ बताते हैं, जीवन का अर्थ होता है। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढना है। और नीति वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में जो खदान में सोने और चांदी निकालने के लिए, खदान से सोने और चांदी निकालने के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रयास करके परमेश्वर के ज्ञान को पाना है। प्रयास और मेहनत के बिना हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके पीछे बहुत मेहनत और प्रयास लगता है। ज्ञान को ढूंढना है, ज्ञान ढूंढने से हमें मिल जाता है। और उसके बाद लिखा है यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, ढूंढो और निकालने के लिए यत्न भी करो, है ना। देखो वर्स 6:3, ढूंढो और यत्न भी करो। देखो, कदान में सोने का कदान हो, है ना, कदान में ऐसा सोना नहीं रखा है, सोना ऐसा जमा के नहीं रखा है, कदान में रखा है क्या? नहीं, है ना। मिट्टी में मिला हुआ रहता है सोना, ये तो पत्थर में मिला हुआ रहता है, उसको निकाल करके फिर बहुत सारे प्रोसेस रहता है, जिसके बाद ये सोना बाहर आ जाता है, हाथों में आ जाता है। तो मेरे प्रियो, बहुत यत्न करने के कारण हमें कुछ बहुमूल्य चीजों को अपने हाथ में हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर का ज्ञान भी इस प्रकार है, परमेश्वर का ज्ञान, उसके लिए हमें ढूंढना है और उसके बाद उसके लिए यत्न भी करना है ताकि हमें ज्ञान मिल सके। तो होशे के जीवन के संबंध में हम जानते हैं, होशे के जीवन को इस प्रकार दिखाता है कि उदाहरण के रूप में दिखाता है परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम को जानना हो तो हमें परमेश्वर के ज्ञान पाने की आवश्यकता है, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। जितना हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, उतना हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम बाहर निकलता है। देखो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। किस प्रकार का प्रेम रखना है? दोस्तों के बीच में भी प्रेम है ना। और कभी विश्वासियों के बीच में भी जो प्रेम है, प्रेम कभी मानुषिक रह सकता है, मानुषिक प्रेम रह सकता है, क्योंकि फलाने भाई मुझे अच्छा लगता है, उसकी बात मुझे अच्छा लगता है, वो एक समान सोचते हैं, लाइक माइंडेड है, तो उससे बहुत प्यार करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बताते हैं वो मानुषिक प्रेम है, क्योंकि तुम्हारा मन एक सा रहता है, इसलिए तुम आपस में प्रेम रखते हो। पर प्रेम जो है, मसीह का प्रेम होना है, परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। एक दूसरे से प्रेम रखो मतलब मसीह का प्रेम, प्रभु का प्रेम हमें दिखाना है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम रखते हैं और उस प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। और मसीह परमेश्वर के प्रेम के संबंध में
11 अध्याय में भी कुछ बातें लिखा है। 11 अध्याय के 8 पद से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं। होशे के 11 अध्याय 8वां पद। हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोई के समान कर दूं? देखना क्या लिखा है, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। देखो, परमेश्वर बहुत क्रोधित है इस्राएल के कारण, इस्राएल के जो पाप के कारण, उनके जीवन की गलतियों के कारण। वे जो परमेश्वर के प्रति जो 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 कार्य करता है, परमेश्वर के खिलाफ जो कार्य करता है, उसके कारण परमेश्वर का हृदय में क्रोध भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। पर लिखा है जो क्रोध है, तो लिखा है मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे मैं तुझे शत्रु के वश में कर दूं। परमेश्वर कभी हमें शत्रु नहीं समझते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है। और लिखा है मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है ना, पिघल गया है। स्नेह के मारे मेरा हृदय पिघल गया है। क्रोध था, क्रोध के कारण परमेश्वर अपने हृदय को कठोर रखा था, पर परमेश्वर का प्रेम इतना उसके हृदय में भरा हुआ है, प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम के लिए तरस आ जाता है परमेश्वर के हृदय में। और लिखा है मेरा हृदय पिघल गया है। देखो मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम दिखाना चाहते हैं। देखो कभी हमारे घर में या कलीसिया में कुछ छोटे बच्चे हैं, है ना, बहुत प्यारा लगता है, तो हमको लगता है कि उस बच्चे के पास जाए, उसको गोद में ले, उससे बातें करें, हमको कितना अच्छा लगता है ना। क्योंकि हमारे हृदय में जो प्यार रहता है, उसको उसके पास जाने के लिए, उसको उठाने के लिए, अपने गोद में लिटाने के लिए, जरा सा बातें करने के लिए। तो परमेश्वर का हृदय भी ऐसा रहता है, उसके हृदय में प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है। और क्रोध जो है, परमेश्वर के हृदय में क्रोध रहता है, वो क्रोध पिघल जाता है। मेरा हृदय स्नेह के मारे पिघल गया है। और आगे लिखा है अपने क्रोध को भड़कने ना दूंगा और न मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं, मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना प्रेम रखते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें अपने वश में रखना चाहते हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो ज्ञान हमें अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। नए नियम से कुछ वचनों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। परमेश्वर के ज्ञान के संबंध में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं किस पर मैं विश्वास करता हूं। आई नो इन हुम आई बिलीव, मैं जानता हूं किस पर मैं विश्वास करता हूं। ये जो ज्ञान, मैं जानता हूं, परमेश्वर को पहचानता हूं। दूसरे शब्द में, नया नियम के जो शब्द में लिखा है, परमेश्वर को पहचानना, पहचानना। तो परमेश्वर को मैं पहचानता हूं, जानता हूं। एक इस प्रकार जानते हैं, अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं। कई चीजों को हम इस संसार में, पृथ्वी में अनुभव से जानते हैं। हम जानते हैं नमक क्या चीज होता है ना, क्योंकि हमें अनुभव है। नमक क्या रहता है, उसका अनुभव है, स्वाद रहता है। पर जहर, उसका अनुभव है क्या? पर हम जानते हैं कि उसमें जहर है ना, उसको मत खाओ, उस फल को मत खाओ, क्या है उसमें जहर है। हम जानते हैं, अनुभव से जानते हैं क्या? अनुभव से नहीं जानते हैं, पर हमें बुद्धि से और दूसरों के जीवन के अनुभव से हम जानते हैं कि उसको मत छुओ, वहां पर मत जाओ, क्योंकि
हम जानते हैं बुद्धि से या दूसरों के जीवन के अनुभव से, गलती से हम जानते हैं कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। पर पौलुस जो बता रहे हैं, मेरा जीवन का अनुभव है, मैं उसको जानता हूं, मैं जानता हूं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 वचन में, 17वां पद में हम लिखा है, पौलुस इफिसियों के कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में स्मरण करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वासी लोग क्या पाना है? परमेश्वर के ज्ञान को पाना है। ज्ञान कहाँ है? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का ज्ञान रहता है। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित विश्वासियों के जीवन में यह चाहते हैं कि पहले परमेश्वर को जानना है। ऐसा नहीं है कि तुम जा जाके गली गली जा जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, ऐसा नहीं कहता है ना। देखो, वचन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत प्रोत्साहन देता है और आज्ञा भी दिया है, पर सुसमाचार को जो प्रचार करने के लिए जो आज्ञा दिया है, उससे बढ़कर विश्वासियों के जीवन के लिए पौलुस प्रार्थना करते हैं और प्रेरणा भी देता है कि तुम परमेश्वर के ज्ञान रखे, परमेश्वर को पहचान लो और उसकी प्रकाश की आत्मा तुम परमेश्वर की ओर से पाए और तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम पहचान ले। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमें परमेश्वर के ज्ञान पाना है, परमेश्वर को पहचानना है और उसने मुझे क्यों चुन लिया है, मुझे क्यों बुलाया है, परमेश्वर के बुलाहट में उसकी आशा क्या है, उसको समझकर जानकर हमें आगे बढ़ना है। देखो, हम मनुष्य कई चीजों को बनाते हैं ना। समुद्र में कई प्रकार के छोटा बड़ा नाव रहता है, बहुत बड़ा शिप भी रहता है। कई शिप क्या है, लग्जरी शिप है ना। कई क्या है, माल ले जाने के लिए शिप बनाया जाता है। तो हर एक शिप का, हर एक जो नाव का एक ही उद्देश्य नहीं है, अलग अलग उद्देश्य है ना। समुद्र में चलता है पर नावों का अलग अलग उद्देश्य है। इसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया है, अपने संतान बनाए हैं, पर हर एक के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य भी अलग रहता है। तो हमें इस बात को ढूंढना है, प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु आपका विचार क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, मुझे बुलाने में परमेश्वर आपकी आशा क्या है, क्या सोच करके, क्या विचार करके मुझे आप बुलाए हैं। मेरे प्रियो, इस बात को मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। और पत्रस की पत्री में एक और पद लिखा है उसके संबंध में, दूसरा पत्रस 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। देखो, पत्रस कहता है, पत्रस के जीवन के संबंध में पढ़ते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति था पत्रस, है ना। पर वो अंतिम वचन में, पत्रस की जो दूसरी पत्री है, जो उसका अंतिम वचन है, उसमें लिखा है यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं बताया है कि तुम प्रभु के वचन को प्रचार करो, ऐसा नहीं लिखा है। वचन का प्रचार करना, वचन को सुनाना, जाति जाति के लोगों के बीच में जाना, सुनाना, बस ये नहीं बताया। ये भी जरूरी है, प्रभु के वचन को दूसरों को बताना, ये भी जरूरी है,
पर लिखा है प्रभु के पहचान में तुम बढ़ते जाओ। प्रभु को जान लो, पहचान लो, और उसके पहचान में तुम बढ़ते रहो। यदि हम प्रभु को पहचान ले, प्रभु के पहचान में हम बढ़ते जाए, तो प्रभु का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा हो जाता है। तो लिखा है मेरे ज्ञान न रखने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है। यदि हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में कमजोरीपन रहता है, यदि हमें लगता है कि मैं कमजोर हूं, जिस प्रकार मुझे बढ़ना है उस प्रकार मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं, यदि लगता है, तो उसके पीछे कारण यह है कि मैं और आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते हैं। ज्ञान न रखने के कारण हम कमजोर रहते हैं। और परमेश्वर का वचन लिखता है जो ज्ञान है उसको तुच्छ जानते हैं, तुच्छ जानने से तुम कमजोर हो जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर का प्रेम सदा रहता है, एक जैसे स्थिर प्रेम है, कभी कम नहीं होता है, घटता नहीं है। एक जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। देखो परमेश्वर के सामने हम बहुत सारी चीजों को करते हैं। होशे की पुस्तक में पढ़ते हैं कि होशे के समय में जो लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, होम बलि, मेल बलि, सब बलियां चढ़ाते थे। ऐसा नहीं है कि वे परमेश्वर से ऐसा दूर गए हैं कि परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, कोई संबंध नहीं रखते हैं, बिल्कुल अलग दूर हो गए, ऐसा नहीं थे। वे चढ़ाते थे, होम बलि और मेल बलि सब चढ़ाते थे, पर उनके मन में, उनके हृदय में क्या नहीं था? परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वे परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते थे। पर परमेश्वर उनसे चाहते हैं, होम बलियों और मेल बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे, और स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर हमारी सहायता करें। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के संघर्ष जीवन में रहता है, कई प्रकार के समस्याएं जीवन में रहती हैं, पर उसके बीच में हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। स्थिर प्रेम, ऐसा नहीं है कि सुबह जो उड़ जाने वाली ओस के समान, नहीं, स्थिर प्रेम, सदा प्रभु का प्रेम, है ना। चाहे हम जीवन में हमारे जीवन में हम संतुष्ट रहते हैं या संतुष्ट नहीं रहते हैं, है ना। कभी हम भरपूर रहते हैं या कभी हम क्या है जीवन में कुछ समस्याओं में रहते हैं, हमें एक जैसे प्रभु से प्रेम रखना है। मेरे एक दोस्त है, उसके शरीर में कुछ बीमारी आई, है ना, जिसके कारण उसके शरीर से पूरा बाल निकल गया है। मेरा दोस्त नहीं है, मेरे से थोड़ा बड़ा है। उसके शरीर से पूरा बाल निकल गया है ना। और ये जो आईब्रोस वो भी निकल गया, क्या है, आईलिड्स सब निकल गया, ये एक जरा सा भी बाल नहीं है शरीर में, पूरा शरीर से बाल निकल गया है। तो पर उसके चेहरे में बहुत बहुत आनंद दिखाई दिया, है? तो वो बोल रहा था कि यदि बाल हो या नहीं हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत हंसते हुए वो बताते हैं। तो कुछ समय के बाद मैंने पूछा कि बाल आने लगा क्या? तो जवाब दिया, नहीं, बाल हो या ना हो, प्रभु की महिमा हो। स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित रह सकता है कि क्या बीमारी है, उसके बीमारी क्या है, उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, क्या कारण से ये बाल पूरा गिर गया है। पर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी समस्या जीवन में जब आ जाती है, तभी हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से एक जैसे प्रेम रखने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में, हम सदा एक जैसे प्रभु से प्रेम रखना हमें सीखना है। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रयास करना है। परमेश्वर के ज्ञान पाने के लिए हमें ज्ञान को ढूंढना है और उसके लिए यत्न भी करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।